मग़रूर शहज़ादी। शहज़ादी सुल्ताना बादशाह की शादी के बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। शहज़ादी बेइंतहा खूबसूरत थी, उसकी आँखें बड़ी बड़ी और बाल सुनहरे थे। शहज़ादी सुल्ताना की परवरिश बहुत लाड प्यार से हो रही थी और उस लाड प्यार ने इसे किसी हद तक बिगाड़ दिया और वो काफ़ी बदतमीज़ हो गई थी। वो बहुत मग़रूर थी, वो किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज़ पसंद न होती तो उसको फेंक देती। नौकरों से बुरा सलूक करती थी। बादशाह का कहना भी नहीं मानती थी। एक दिन बादशाह ने इसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कल महल में दावत का ऐलान किया है और तमाम शहजादों को बुलाया है ताकि तुम उनमें से किसी को पसंद करो। अगले दिन सब मेहमान आए और शहजादी को बुलाया गया। शहजादी आ गई। जब बादशाह ने सब शहजादों का तारुफ शहजादी से कराया तो शहजादी ने एक एक करके सबका मजाक उड़ाया। किसी को मोटा कहा, किसी को खंबा, किसी को बदसूरत कहा। आखिर में एक बहुत खूबसूरत शहजादा आया। शहजादी ने उसकी थोड़ी का मजाक उड़ाया। बादशाह ग़ौसे से सुर्ख हो गया। शहजादों के भी बहुत नागवार गुजरी अपनी बेइज्जती। महफिल ख़त्म हुई। अगले रोज़ उसके उस सलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि उनका बादशाह किस कदर अच्छा है, मगर उसकी बेटी को देखो, नहायत चिड़चिड़ी, बदिमाग और बदअखलाक है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी न दे। बादशाह के कानों में भी ये बातें पड़ने लगी थीं। वो बहुत परेशान था। उस वाक़या के बाद बादशाह ने शहज़ादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहज़ादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। अपनी गलती अगर तस्लीम करती तो खुद को बदलने की कोशिश करती, मगर उसने आज तक खुद को गलत समझा ही नहीं था। बादशाह चुप रहने लगा था। अगर ऐसी बेटी किसी और की भी होती तो वो बेचारा भी चुप ही रहता। बादशाह को इन चुप देखकर एक रोज़ उसके वफादार और अक्लमंद वज़ीर ने कहा, जहाँपनाह, ऐसे तो हालात ठीक नहीं होंगे, उनको ठीक करने की कोई तदबीर करना होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहज़ादी साहबा की शादी कर दी जाए। उम्मीद है कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने कहा, मुंहफट और बदतमीज़ लड़कियों से कौन शादी करता है? शहज़ादी सुल्ताना के साथ कोई शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वज़ीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, जहाँपनाह, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ए वज़ीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वज़ीर बोला, पहली बात तो यह है कि आप अपने लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नरम लहजे की गुफ्तगू उन्हें खुदसिर बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहज़ादी सुल्ताना का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर वो दौड़कर उसके करीब आई और मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया। अब्बा हुजूर, आप मुझसे नाराज़ न हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ उससे छड़ा लिया और कुछ दरश्त लहजे में बोला, शहज़ादी, आप महल के आदाब का ख्याल रखा कीजिए। हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज़ भी कोई चीज़ होती है। ये कहकर बादशाह वहाँ से तेज़ तेज़ चलता हुआ बाहर निकल गया। शहज़ादी सुल्ताना का मुंह हैरत से खुली का खुला रह गया। बादशाह की उस बात ने इसे सहमा दिया था। शाम को वज़ीर बादशाह से मिलने आया। उसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वज़ीर ने शहज़ादी वाले मामले में कोई बात बताने का कहा था। उसने फ़ौरन वज़ीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठकर चपके चपके बातें करने लगे। बादशाह की हदायत पर शहज़ादी सुल्ताना को ये इत्तला दी गई कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहज़ादी ने ये सुना तो वो फट पड़ी, हाँ कर दीजिए मेरी शादी, मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहज़ादी को उसके शोहर के साथ रवाना कर दिया गया। बाद में शहज़ादी को पता चला कि इसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। शहज़ादी तो हक्का बक्का रह गई। उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हुजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहज़ादी ने कहा। लकड़हारा हंसने लगा, तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज़ लड़की की शादी किसी शहज़ादे से होती? तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज़ कह रहे हो। शहज़ादी ने चीख कर कहा, मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूँ, लोग तो तुम्हीं पीठ पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं, मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी न भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है, अब जिंदगी भर भुगतूंगा।
लकड़हारे की ये तौहीन-आमीज़ बातें सुनकर शहज़ादी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा उसके रोने से घबरा गया था मगर उसने ज़ाहिर नहीं किया। शहज़ादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊँगा। उसकी धमकी कारगर साबित हुई, शहज़ादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा इसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफ़ी बड़ा था और उससे बड़ा उसका सहन था मगर उसमें सामान बहुत मामूली था। शहज़ादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतज़ाम किया। शहज़ादी को भूख लग रही थी इसलिए उसने खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ मगर अब्बा हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा तल्खी से बोला, उनकी ज़ियादती तो तुम्हें याद है, तुम क्या करती थीं भूल गईं। तुमने उनके लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। तुम अकलौती थीं इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे और तुमने उसका ये सीला दिया कि अपनी मनमानी करने लगीं और ये मनमानी बढ़कर बदतमीज़ियों में तब्दील हो गईं। ये सुनकर शहज़ादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम उनको छोड़ दो ताकि हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो दावत वाले दिन तुमने कितनी बदतमीज़ी की थी। लकड़हारे ने इसे याद दिलाया। शहज़ादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। उस दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी तो उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर बददुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहज़ादी की तरह बदतमीज़ हो जाए। ये सुनकर शहज़ादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर उसको एहसास होने लगा था कि वाकई उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादती की थी। वो उससे इतनी मोहब्बत करते थे मगर उसने हमेशा उस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। अगले रोज़ लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहज़ादी ने उसके लिए अंडे और पराठों का इंतज़ाम किया था। नाश्ता तुमने बनाया है? उसने हैरत से पूछा। वो बोली, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं किस कदर बदतमीज़ और बदअखलाक थी। मैंने अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को बहुत दुख दिए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे उनसे मिलाने ले जाएंगे? शहज़ादी ने शर्मा कर कहा, उनसे मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा असल घर तो अब यही है। लकड़हारा बोला, ठीक है हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकड़ियाँ काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसकी उस बात पर वो बोली, उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। मैंने बहुत सारी अशरफियाँ जमा कर रखी हैं जो महल में मेरे कमरे में ही हैं। मैं वो भी लेती आऊँगी। अगले रोज़ वो लोग महल पहुँच गए। बादशाह को भी इत्तला मिल गई थी, वो भी वहाँ आ गया। इसे देखकर शहज़ादी रोते हुए उससे लिपट गई। अब्बा हुजूर मुझे मुआफ़ कर दें। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुँचाया था। मैं वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। बादशाह की आँखें नम हो गई थीं। उसने भी शहज़ादी को मोहब्बत से लिपटा लिया और बोला, गलतियाँ बच्चे ही करते हैं। बड़ों का फ़र्ज़ है कि उन्हें मुआफ़ कर दें। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है बल्कि उस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जे हुआ। शहज़ादा बाबर हम तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने शहज़ादी को राह रास्त पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा जो असल में शहज़ादा था उसने हाथ बांधकर बादशाह को ताज़ीम दी और बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहज़ादी जैसी बीवी मिली है। उन दोनों की बातों को शहज़ादी बहुत हैरत से सुन रही थी। उसकी हैरत भांपकर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वज़ीर ने ही हमें ये सलाह दी कि शहज़ादा बाबर को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। उसकी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहज़ादी की उस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। शहज़ादी ने उन शाही ग़ुलामों और कनीज़ों से भी मुआफ़ी मांगी जिनके साथ उसने कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। फिर कुछ दिन महल में गुजारकर शहज़ादा बाबर शहज़ादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।